देखिए जानीपे मु कहीं खुशी अच्छी आ एक्साइटेड अच्छी तो आपण मैंने बहुत थर रिक्वेस्ट कर गोटे इंडियन रेस्टोरेंट दीदी देखा से इंडियन रेस्टोरेंट केमतिया कौन तो मुझे आपण मानक लेके आसी गोटे ह्यूस्टन पूरा मैंने वन ऑफ द बेस्ट नंबर 1 इंडियन रेस्टोरेंट को देखिए मो पछरे किरन्स तो मुझे रेस्टोरेंट बुले देखेबी नॉट ओनली द रेस्टोरेंट बुले देखेबी पछे आउ गोटे भी कारण अच्छी मुझे होटेल ओनर रेस्टोरेंट ओनर जहाँ ना होटेलटा है किरन्स सहित भी मिसेबी आउ गोटे इम्पोर्टेंट कथा जे कि जो किरण जे होटेल रेस्टोरेंट ओनर सी होती आम ओडिशारू तो सहीटा आम गोटे बहुत बड़ा गर्वर कथा तो आपण मानक रेस्टोरेंट किचन रेस्टोरेंट आउ प्लस ढेर सारा कथा किरण का सहित तो चलते स्टार्ट करिया आज वीडियोटी। तो फ्रेंड्स देखो मुझे ये रेस्टोरेंट बुले देखा आम सहित अच्छा किरण मैम कर झी तो देखो यहाँ लाउंज एरिया ये देखो यहाँ जो पर्सनल ये करने गोटे रूम अच्छी तो किरण एक्चुअली भुवनेश्वर रे बर्न बट सी देखो यहाँ हूँ बार एरिया भी अच्छे या भितर तो सी ओनली 6 मंथ्स होते सी को मूव कर आसते आई मीन मूव करते दिल्ली और दिल्ली रू 18 इयर्स ओल्ड होते सी यूएस मूव कर आसछंती तो सी एत भलसे ओडिया कहि पारंतिनी तो बट आज आम रेस्टोरेंट बुलिकी देखा आउ सहित कथा हबा तो आशा करछि आपन का वीडियो बहुत बेसी भल लगे। Ruhi, she is the like mom daughter duo, and there is another mom daughter duo, right? We call it Maharaja room. This is Maharaja room. Just because we have Maharaja and Maharani here. Not like Maharaja and Maharani, but आमर जो लास्ट ईयर ये हाउडी मोडी प्रोग्राम होता जो मोदी जी आसते ह्यूस्टन को तो तांकर पूरा एंटायर 5 डेज स्टे जो होता तार पूरा खाଇବା ये किरण मैम बनते पूरा टीम पे तो आम से विषय भी पचारि बुझा केमती थिला तांकर से एक्सपीरियंसटा आ कौन चलतु कथा हवा सहित। This is the kitchen. This is the place where the food gets ready. so ये हमारा किचन है। फ्रेंड्स देखिए आज पहली बार आप लोगों को इंडियन रेस्टोरेंट के किचन के अंदर लेके आए हैं हम लोग। आज यू कैन सी एवरीवन इज वेयरिंग मास्क, सब कोई मास्क पहन के सब कुछ कर रहे हैं। तो देखो तो ये इंडियन रेस्टोरेंट भीतर किचनटा केते बड़ और केमती सब हो चलतु आपको आज फर्स्ट टाइम पे देखो ये Big kitchen. Like a dry goods area. Kitchen में से Prep area. So here they are getting ready for some more food. This is our dishwasher area. Dishwashing area, yes. And this connects to the bar directly. This is your office, right? This is ma'am's office. Wow. So nice. This is the bar. This kitchen connects to the bar on the other side, on the Maharaja room, right? This is the bar. Wow, this is very nice. very nice. एक्चुअली ये ह्यूस्टन में बहुत कम इंडियन रेस्टोरेंट में मिलेगा आपको इस तरह का सेटअप, वेरी फ्यू। इट्स वन ऑफ द फाइन डाइनिंग। सो आप लोग अगर कोई ह्यूस्टन का भी विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ डेफिनेटली कंसिडर विजिटिंग हियर। दिस इज द प्लेस टू विजिट। आई मीन इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑथेंटिक इंडियन फूड, दिस इज द प्लेस। यस, आई थिंक और किचन है जिसमें हम लोग ये डिजर्ट्स, सैलड्स और प्रेप वर्क करते हैं। एंड तो अब जैसे ये थैंक यू
ये लोग सब बहुत सफाई रखते हैं किचन में। इसमें एक कूलर उसमें था, एक कूलर इसमें रखा है कि जिसमें हम लोग सैलड पिज़्ज़ा का सामान हम लोगों ने अभी नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है, इंडियन सॉस के साथ पिज़्ज़ा। What is that, Indian? The sauce is a little bit Indian. Some of the Okay, okay. ingredients are Which one, the vegetarian or the non-vegetarian? Main portion of tikka masala and has This is the tandoor area, right? Tandoor naan. So जो पहले हम तंदूर में नान और पराठे बनाते थे, तो ये लोग अब नान बनाते हैं। ये तो जैसे ढाबा का फीलिंग हाँ, आ रहा है ना, yeah, मिट्टी you पे get a different बनाते हैं। taste. ये देखो बिल्कुल लकड़ी से और मिट्टी से खाना। Yes, yes. अभी ये शाम की तैयारी कर रहा है, तो सारी प्री मेक करेगा। अब ये लच्छेदार पराठा बना रहा है। लच्छेदार पराठा, yes. Another private room. अभी 9 लोगों की हालत। इसको तो मैम पहले से बुक करना पड़ता है। हाँ, तो अब जैसे किसी की रिजर्वेशन थी तो ये 9 लोग हैं। एक्चुअली इसमें 10 आते हैं, but there were 9 people, so they have set it up for 9. But And this is just like little sitting lounge and all, जब लोग इंतजार करते हैं या बार में खाली ड्रिंक्स करने आते हैं, तो they can sit down here. sometimes I have seen the pictures like you organize some Valentine's Day Yeah, events yeah. and New Year events. Right, So, we do. so So what दोनों कमरों में, but उसमें क्या है जैसे प्रीफिक्स मेन्यू होता है, and then कभी सिंगर कोई कभी कुछ बुला लेते हैं just to entertain people. So हम लोग वाइन डिनर्स मंथली करते हैं। Hi friends, as you can see how excited I am today because I am with Chef Kiran. So you all of you who are from Houston, most of you know her, like Chef Kiran is with us. We are really excited. Welcome you ma'am to Thank our you. channel. Thank you for having me on the channel, right? Yeah. Yes. आपको एक बात बता दें तो चलिए पूछते हैं कि किरण कहाँ पे पैदा हुए थे। तो किरण आप एक्चुअली आपका बर्थ प्लेस कहाँ से है? मैं of course इंडिया में उड़ीसा में and then भुवनेश्वर। Oh wow! She is from Bhubaneswar. She was born in Bhubaneswar. तो जैसे कि भुवनेश्वर मेरा भी बर्थ प्लेस है, इनका भी है। Oh wow! So excited to meet you both. Thank you. क्योंकि यहाँ तो इतने कम लोग हैं जो उड़ीसा से हैं। Correct. मे भी इक्का दुक्का लोग मैं मिली जब से आई हूँ, बट अभी पता लगा कि बहुत लोग और भी हैं Yes. जो इंडिया में उड़ीसा से यहाँ सेटल हैं। Correct, एंड correct. एक्चुअली मैं तो उड़िया नहीं बोलती हूँ, पर कुछ फ्रेंड्स जो मिले हैं वो लोग उनके बच्चे जैसे आपकी गुड़िया एकदम ये लोग सब जो आई थिंक ये माँ बाप का ट्रेनिंग का होता है। अगर बचपन से सिखा दो तो बच्चा लैंग्वेज पिकअप कर लेता Correct, है। correct. सो आई एम श्योर दैट्स हाउ शी हैज पिक्ड अप। Yeah, because we prefer to talk with her in Odia at Odia. home because school पे तो बोलती है। बिकॉज इंग्लिश तो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज बन जानी है। Correct, correct, correct. आई विश मुझको भी आती, पर मैं कुल 6 महीने की थी जब हम लोग उड़ीसा से दिल्ली मूव कर गए। Okay. माय फादर यूज्ड टू वर्क फॉर सिविल एविएशन, तो वहाँ जहाँ जहाँ एयरपोर्ट होते थे इंडिया में वहाँ उनकी ट्रांसफ़र होती थी। एंड फिर 3 साल के बाद वो लोग मूव करते थे, तो मैं 6 महीने की थी तो वो दिल्ली आ गई थी। तो उसके बाद आप फिर उड़ीसा कभी गए? नहीं, मैं फिर उड़ीसा नहीं गई, हालांकि मेरा बहुत मन करता है, पर मैं 18 साल की थी, मेरी शादी हो गई, मैं तो यहाँ आ गई। So you must have heard about the Puri, Odisha. Yeah, of course. मैं बहुत छोटी थी, हमेशा हमारे पापा बताते थे कि वो पुरी गए, जगन्नाथ टेम्पल है, तो बोलते थे कि जिस दिन मैं पैदा हुई थी तो वो पहले सुबह वहाँ से होके आए थे। तो जब वहाँ से होके आए तो उनके पास जो काम करते थे उन्होंने बोला साहब आपके घर लक्ष्मी आई है। Really? तो बोले कि मैं पुरी से जगन्नाथ टेम्पल से आया था उस टाइम। Nice. So that's all I know about Jagannath Temple. That's all I know about Puri, and that's all I know about Bhubaneswar. Yeah. और फिर यहाँ आने के बाद how you come to the restaurant? उधर से मतलब So
कुकिंग हैज़ ऑलवेज बीन माई पैशन। मैं हमेशा बचपन से बहुत कुकिंग में रहती थी, तो नानी के घर, मासी के घर, बुआ के घर, जिसके घर भी जाती थी मेरा ध्यान हमेशा कुकिंग में होता था। तो जब मेरी शादी हुई और मैं यहाँ पर आई तो ऐसे कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं थी जिससे कि बहुत अच्छी तरह सेटल हो जाते, जैसे बहुत लोग इंडिया से आते हैं लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर बन के, तो मेरे पास नहीं थी। हालांकि मेरे हस्बैंड इंजीनियर हैं। सो मैंने सोचा कि अपनी सक्सेस के लिए आई हैव टू डू समथिंग। सो टू बी इन योर ओन बिजनेस इज़ द बेस्ट थिंग वन कैन आस्क फॉर। सो आई वॉज फॉर्चुनेट कि हम लोग धीरे धीरे रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में जानकारी करते रहे, और जब राइट टाइम आया, मेरे बच्चे दोनों कॉलेज में जाने वाले थे, तो मैंने रेस्टोरेंट का काम शुरू कर दिया। क्योंकि रेस्टोरेंट का काम इज़ लाइक 24/7, तुमको 24 घंटे यहाँ तुम्हारा दिमाग होता है। तुम लोग मैं यहाँ होती भी नहीं, अगर सो भी रही होती हूँ और उठते ही पहली चीज़ देखती हूँ कोई टेक्स्ट मैसेज तो नहीं आया, कोई मैसेज तो नहीं आया रेस्टोरेंट से। So it's very rewarding, but it's very challenging, and you just have to be dedicated. And hospitality has to be in your blood. Correct. You cannot run a restaurant without being hospitable, Correct. and that has to be your like first trait in your life should be hospitality. तो व्हाट्स यहाँ का सबसे मतलब बेस्ट डिश क्या है जो लोग बहुत पसंद करते हैं? मेरे को फ़िश बहुत बनाने का शौक़ है, तो हम लोग तरह तरह, हालांकि बहुत इंडियन रेस्टोरेंट्स में देखोगे सी फूड नहीं, मतलब लोग इतना लेते हैं और ना ऑर्डर करते हैं, ना सी फूड बहुत ताज़ा बनाया जाता है, ये सुनने में आया है। सो आई यूज़ टू लेट पीपल नो कि हम लोग बढ़िया से बढ़िया सी फूड बना सकते हैं। हम उड़ीसा से आए हैं, हम गोवा से हैं, इतनी तरह के बढ़िया हमारी फ़िश बनती है वहाँ बंगाल में, कलकत्ता में। सो मैंने खूब रिसर्च करी सी फूड डिशेस में, तो हम लोग जैसे सी बैस, स्नैपर, सैमन, कॉड, ये सब करीज करते हैं सरसों के तेल में, एकदम बिल्कुल उड़ीसा की फ़िश जैसे वहाँ पॉपुलर है। तो सी फूड मेरा बहुत फेवरेट है, लैम डिशेस बहुत फेवरेट हैं, बहुत वेजिटेरियन ऐसी चीज़ें रखती हूँ जो कि दूसरे रेस्टोरेंट नहीं रखते हैं, लाइक करेला, बेसन कड़ी, सरसों का साग, जो लोग यंग जनरेशन घर में नहीं बना सकती है और हम लोग बचपन से खाते हैं। तो हमने सोचा वो चीज़ें रखने से इनको उस चीज़ों की याद आएगी जो इंडिया के हाँ, आई वांटेड टू टेक देम बैक होम। सो यहाँ पे मोस्टली लाइक अमेरिकन्स भी आते होंगे, तो उनको मतलब इंडियन फूड में क्या ज़्यादा पसंद आता है, क्या लेते हैं? आप विश्वास करेंगे अबाउट आई थिंक 60 to 70% अमेरिकन आते हैं हमारे रेस्टोरेंट में, और सब लोग ये नहीं कि बिना मिर्चों का खाना खाते हैं, बल्कि जिस दिन मैंने बिरयानी या कोई चीज़ ज़रा सा मसाला कम डाला तो बोले कि तुमने अमेरिकन्स के लिए बनाना शुरू कर दिया, हम तो इंडियन खाना खाने आए हैं। तो वो लोग बहुत ऑथेंटिक मिर्च मसाले वाला खाना खाते हैं, पर हम ये नहीं करते हैं कि बस फ्लेवर देने के लिए मिर्चा भर दें। फ्लेवर देने के लिए लॉट्स ऑफ जिंजर, लॉट्स ऑफ गार्लिक, अनियंस, टमेटोज, लॉट्स ऑफ फ्रेश इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड। लाइक ह्यूस्टन में तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, पर फिर भी यू लाइक आपका तो इतना अच्छा नाम है, तो कैसे कंपटीशन में कैसे रहने के लिए? थैंक यू। Yours is like number one, so you must have done something great, yeah. I am very fortunate that people call us number one, but I still feel like I'm not number one. I just keep improving and I strive for perfection. I think when you strive for perfection, you're never at rest. And when you're never at rest at your work, you will improve. There is just no way anybody from studies to working to anywhere, if you just don't sit on your laurels that you're number one or you're the number one chef or whatever people may call you, but you do need to know that I can improve 100 more times. And I don't just compete myself with any chefs or restaurants. I just see what my guests say about the food. Let's say if they have a little complaint, I will research more, like how I can make it better, what I can do, why my meat was tough today, did my
cooks do not cut according to how the fish was supposed to be cut or the chicken was supposed to be cut. Then I'll go back to the supplier. Was it fresh when you brought it? You know, like we got a complaint. तो कितने स्टाफ हैं आपके ऑलमोस्ट? हमारे अभी पेंडेमिक होने से पहले अबाउट 70 थे. आई एम सो सॉरी, मेरे को ये उतारना पड़ा क्योंकि बात नहीं कर सकते हैं, पर हम लोग दिन रात सेफ्टी के लिए मास्क डालते हैं, ग्लव डालते हैं और एक टेबल छोड़ के एक टेबल पर बिठाते हैं लोगों को. एंड वी आर डूइंग लॉट ऑफ प्रिकॉशंस. पहले 70 लोग थे काम करने में, अभी अबाउट हैं हमारे पास 45 to 50. लाइक हमने आपका नाम जब हाउडी मोदी जी आए थे उस टाइम पे बहुत पढ़ा था, आपके बारे में सुना था, तो आपने वहाँ पे सारा खाना बनाया था जी. मोदी जी ने खाया था, तो कैसा था वो एक्सपीरियंस? सो टू बी रियली फ्रैंक, आप मानेंगे नहीं, मैं तो मिल भी नहीं सकी, मैं इतनी बिजी थी. पहले मैंने सोचा खाली मिस्टर मोदी के लिए बना रही हूँ, तो वो इधर एक पोस्ट रॉक होटल है विच इज़ लाइक इट्स कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द टॉप होटल्स इन द कंट्री राइट नाउ. एंड यहाँ ह्यूस्टन में वो उनके उस होटल में ठहरे थे पोस्ट रॉक पर. तो पोस्ट रॉक होटल वालों ने मुझको इनवाइट किया था थ्रू द इंडियन काउंसिल जनरल कि मिस्टर मोदी का जितना स्टाफ होगा और मिस्टर मोदी उन सब के लिए मैं ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर बनाऊंगी. तो मैंने सोचा शायद 1-2 दिन का है, तो ये तो ऑलमोस्ट 5 दिन का सबका स्टे हुआ. तो अच्छा लगा सबके लिए. सुबह उठते ही नाश्ता 200 लोगों के लिए, फिर 200 के लिए लंच, 200 के लिए डिनर. सो बल्कि बाद में मेरे को लगा कि सबने बोला तुमने फ़ोटो नहीं कोई खिंचाई. मैंने बोला मैं किचन से ही नहीं निकली 5 दिन. एंड बट मेरे को ये खुशी हुई कि उनको बहुत अच्छा खाना लगा. और आते ही हम लोग एक्चुअली अपनी चाय ब्लेंड करते हैं, तो वो बार बार उधर उनके कमरे में चाय जा रही थी, तो आई एम श्योर उनको अच्छा लग रहा होगा. एंड हमने मोदी थाली, नमो थाली बनाई थी, उसमें काफ़ी गुजराती खाना और सात्विक सारा वेजिटेरियन खाना था. उनको बहुत अच्छा लगा. फिर उनके जाने के बाद हमको एक्चुअली उनके प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक थैंक यू का तोहफा भी आया था. Here you will get definitely world class service. अगर आते हो किरण मैडम को, अपना चैनल है ओडिया ब्लॉगर इन द यूएसए, उसका नाम कहोगे, then you will get much higher class service. Of course, Definitely. that's my hometown. Yeah. Okay, बट दिस इज़ आई मीन ए रियल इंस्पिरेशन. लाइक यहाँ पे आके अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना, मैंने बहुत ही सही में मैम बहुत ही कम लोगों को देखा है जो कि आके बिजनेस स्टार्ट करना नहीं, मतलब सेलिब्रिटी को ऐसे डिफरेंस बिजनेस शुरू करना और सेलिब्रिटी देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस. ऑफ कोर्स कि यहाँ पे आके ऐसे बिजनेस स्टार्ट करना इट्स अ रियल इंस्पिरेशन. सो मुझे लगता है कि काफ़ी लोग आज इंस्पायर हुए होंगे जिनका सही में मतलब कुकिंग तो हम लोग सब सोचते हैं कि कुकिंग तो हम लोग सिर्फ घर पे ही करते हैं. तो जैसे कि मैम ने कहा इफ़ यू आर रियली लाइक मतलब आप उसको सीरियसली भी ले सकते हैं. बहुत. मैं तो जब आई थी कुल 18 साल की थी यहाँ, और जब धीरे धीरे कुकिंग शुरू करी और सब लोग बस बोलते थे कि तुमको रेस्टोरेंट खोलना चाहिए. मैं बोलती थी मेरे को इतनी कुकिंग थोड़ा ना आती है कि रेस्टोरेंट खोलूँगी. बस एक बार सीरियसली इस बात को ले लिया और धीरे धीरे करते पहले छोटा रेस्टोरेंट था आशियाना ऑन डेरी एशवर्ड एंड ब्रायर फॉरेस्ट. फिर यहाँ वेस्टहाइमर पर एक रेस्टोरेंट होता था बॉम्बे पैलेस, तो उसको हमने ख़रीदा और उसको किरन्स का नाम दिया. और फिर वहाँ 12 साल थे, फिर उन्होंने वहाँ रीडेवलप करी वो लैंड, तो फिर यहाँ आ गए और अब 4 साल यहाँ हो गए हमको. ओके, दिस इज रियली नाइस. सो एक्चुअली बहुत किसी किसी लोग और ଆଜି ତ ମୁଁ ବହୁତ ବେଶୀ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି. ତ ହୋପ୍ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଇଏଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ. ରିଏଲି ଇନ୍ସପାୟାରିଂ. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୟୋର୍ ଟାଇମ୍. It was such a pleasure to meet you. भाई रेस्टोरेंट को इंडियन रेस्टोरेंट कहला मतलब गर्व लगुच, मैंने खतरनाक रेस्टोरेंट है टू स्टार्ट से किरन्स माने खतरनाक रेस्टोरेंट पूरा ह्यूस्टन टॉप इंडियन रेस्टोरेंट. माने ये जो मोदी जी आसले माने ये खाया जाता 5 दिन 200 लोक खाଇବା मानिया पड़े. वाओ. हाय
आज आमर जो किरण इंडियन रेस्टोरेंट बुलेकी आपन को देखैली आ तांका इंटरव्यू देखिले तो आमे तो बहुत इंस्पायर हेछु तो आपण मन को भी बहुत इंस्पायरिंग लागि थिबो तो एपर्यंत यदि वीडियोटा देखि छंती आपण माने आउ सब्सक्राइब करना कि वीडियो टी अपन लाइक करना तो आमको जमा भी भल लगे तो प्लीज वीडियो टी गोटे लाइक आ चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु कारण आज आम एक्चुअली बहुत खुशी अच्छु आम आम चैनल गोटे माइलस्टोन बहुत पाखे पहुँचलु प्लीज सब्सक्राइब कर दिखाँ जब आपको भल लगी वीडियोटी सो दैट आउ फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिल कारण आम आम घर टू पाखापाखि के 40 मिनट ड्राइव करके आसे आपको ये रेस्टोरेंट देखा इंडियन रेस्टोरेंट देखा आपको वीडियो देखा आम बहुत ह्यूस्टन टाउन सारा बुलचे तो जब आपको भल लगी प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित करदे।